हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग रीजनिंग के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से एसएससी रेलवे जो है अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पे वेन डायग्राम का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही 13 क्वेश्चन इस वीडियो में दिखने वाले हैं और सभी जो है डिफरेंट टॉपिक से हैं। तो वीडियो में तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन से दिया गया है, ठीक है। जेड ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया। वह 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्शन जानना ज़रूरी है। डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इस डायरेक्शन में होता है नॉर्थ और इस डायरेक्शन में होता है साउथ, ठीक है। पूरब, पश्चिम, इधर होता है उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि डायरेक्शन किधर कौन सा होता है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जेड ने दक्षिण दिशा में सीधा चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया, दक्षिण दिशा में इधर चलना स्टार्ट कर दिया है। 15 मीटर चला गया, ठीक है। 15 मीटर चला, मान लीजिए 15 मीटर चलने के बाद ये यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब इधर आ रहा है तो बाईं उसका इधर हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको इधर दायां लग रहा होगा, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका हेड किधर है, दक्षिण की दिशा में है। तो इसका बायां जो है इस साइड में आएगा। तो बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर जो है चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। फिर ये जो है 15 मीटर इधर चला दाईं ओर मुड़ने के बाद। अब जो है जेड किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया था उसी दिशा में अभी उसका मुंह है। तो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। देखिए जेड दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट करता है और कितना जाता है, 15 मीटर। ये 15 मीटर चला ये, ठीक है। अब ये चल रहा है तो इसका हेड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो उसका बायां अगर हम बात करेंगे तो बायां मुड़ने के लिए जब कर रहा है तो ये बायां इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो बायां मुड़ के बाईं ओर ये कितना चलता है, 30 मीटर। अब 30 मीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब इसका हेड इस डायरेक्शन में है तो इसका दायां ये हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ के कितना चला, 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद अब पूछ रहा है कि जेड किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ये कौन सी दिशा है, ये है आपका दक्षिण। दक्षिण में ही चलना स्टार्ट किया और अभी भी ये दक्षिण दिशा में ही चल रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सही वेन डायग्राम चुनिए जो हॉकी क्रिकेट खेलों के बीच सर्वाधिक सही ढंग से संबंध को दर्शाता है। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर हम हॉकी की, तो अगर हॉकी ऐसे है, ठीक है। हॉकी एक प्रकार का खेल है, क्रिकेट भी एक प्रकार का खेल है, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में कोई संबंध नहीं है सिवाय कि दोनों खेल हैं, ठीक है। तो दोनों खेल हैं तो खेल के अंदर आ जाएंगे। ये आपका खेल हो गया, ये हॉकी हो गया और ये हो गया क्रिकेट, ठीक है। तो हॉकी क्रिकेट में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये इसको संबंध कौन बनाता है, खेल। तो खेल के अंदर हॉकी और क्रिकेट दोनों आ जाएंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में इस तरीके का आपको दिख रहा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लंदन कोड में क्या लिखा जा रहा है, MPOEPO लिखा जा रहा है। तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम LONDON, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है, MPOEPO, ठीक है। L से M हो रहा है तो देखेंगे +1, O से P हो रहा है +1, N से O हो रहा है यहाँ +1 हो रहा है, D से E हो रहा है तो यहाँ भी +1, O से P हो रहा है +1 और N से O हो रहा है तो ये भी +1 ही किया जा रहा है। अब दिल्ली का आपसे पूछा जा रहा है, DELHI, दिल्ली का आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली डी का क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो E हो जाएगा। E में +1 करेंगे, यहाँ से यहाँ पे E है तो इसमें +1 करेंगे तो F हो जाएगा।
एल में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। अब एच में +1 करेंगे तो आई हो जाएगा, आई में +1 करेंगे तो जे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, EFMIJ। EFMIJ कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा है EFMIJ, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या किया जा रहा है, सभी लेटर में, सभी अक्षर में +1 किया जा रहा है, बस बहुत आसान है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द या अक्षर चुनिए, ठीक है। तो जो ये प्रश्न दिया गया है इसमें विषम अक्षर या फिर शब्द जो भी है, यहाँ पे देखिए अंक दिया गया है, तो इसमें अंक को, विषम अंक को हम चुनेंगे। 63 दिया गया, 23 दिया गया, 17, 13, ठीक है। तो अगर हम 13 की बात करें, 17 की बात करें, 23 की बात करें, तो ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। केवल 63 है जिसको हम क्या करते हैं, 7 × 9 लिख सकते हैं, यानी कि ये भाज्य है। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिया गया है ये भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यही जो है इनमें विषम है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या चुनिए, ठीक है। तो हॉकी दिया गया, शतरंज दिया गया, क्रिकेट और फुटबॉल, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो हॉकी की बात करें अगर, तो देखिए हॉकी, शतरंज और क्रिकेट ये सभी क्या हैं, बाहर खेलने वाले गेम हैं, आउटडोर हैं। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये जो है बाहर खेलने वाले गेम है। शतरंज केवल जो है आपका, इसको अंदर बाहर दोनों जगह खेल सकते हैं, लेकिन ये इसको काउंट करते हैं किसमें, इंडोर गेम में काउंट करते हैं। और हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये जो है आउटडोर गेम में काउंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। और एक तरीके से और अगर आप सोचें तो हॉकी में कितने 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 लॉजिक हैं, आप दोनों लॉजिक में से कोई भी लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है, शतरंज ही आने वाला है। नेक्स्ट, इसमें से भी वही करना है कि ऑड छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ए में +2 किया जा रहा है तो सी आ रहा है, सी में +1 किया गया डी, और डी में फिर +2 किया जा रहा है तो एफ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए टी में +1 करेंगे तभी यू आ रहा है, और ओ में +1 करेंगे तो पी आ रहा है, ठीक है। एच में +1 करेंगे तो आई हो जाएगा, वी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब एफ में +1 करेंगे तो जी आ रहा है, और के में +1 कर रहे हैं तो ये एल आ जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है, +2 किया गया है, बाकी सब में जो है +1 ही किया गया है। तो जो पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा विषम, इनमें से यही जो है डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए मिरर इमेज का थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके अपने खुद ट्राई कर लीजिए। मैं तो यहाँ सॉल्व कराने जा ही रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके अपना देख लीजिए कि किस तरीके से क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर ये मिरर इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये छड़ी अगर इस साइड है तो जैसे ही मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा अगर ये इस डायरेक्शन में है तो। अब ये इस डायरेक्शन में हो गया तो आपका ये ट्रायंगल जो होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रायंगल आपका बन जाएगा और ये जो है यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस वाले लाइन को देखें तो ये इधर इंक्लाइंड है तो ये इधर इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इंक्लाइंड हो जाएगा तो ये जो बड़ा वाला है ये इधर बन जाएगा और एरो जो बनेगा आपका इधर बनेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये तो हमें सिंपल, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इधर ट्रायंगल लगा देंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है। तो ये वाला तो पहले से आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर ये लाइन इस इंक्लाइंड इस तरफ है तो इधर होना चाहिए, तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब कन्फ्यूज़न इन दोनों में है आप लोगों को, ठीक है। इसमें अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो ये जो क्रॉस है ये किधर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये भी सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सी वाला ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डी वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप त्रिभुज देख रहे होंगे तो ये इस डायरेक्शन में कर दिया, इसको घुमा दिया है, ठीक है, जबकि ये त्रिभुज यहाँ ऊपर ही होना चाहिए।
तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, इसमें देखिए माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु क्या है, 60 वर्ष दी गई है और उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष दिया गया है। माँ का हम x मान लेंगे और पुत्री का क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो x प्लस वाई कितना दिया है, 60 दिया है, और अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना दिया है, 30। जब कभी भी किसी दो नंबर का जोड़ और घटाना दिया गया है तो उसको हमें सिंपल क्या करना है, बड़ा वाला अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इन दोनों को जोड़ के ये हो जाएगा 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, और 45 किसका हम माने थे, माँ का, तो माँ की आयु ही पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी दो क्वांटिटीज़ का जो है जोड़ और घटाना दिया गया है और उसमें से बड़ा वाला आपको बताना है, तो बड़े वाले को बताने के लिए दोनों को ऐड करके 60 प्लस 30 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यह 90/2 हो जाएगा कितना, 45। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति जो है निहित है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का आकृति आपको यहाँ पे दिया गया है, खोजना है कि किस में निहित है। तो पहला वाला आपका वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कोई है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले ऑप्शन में ट्राई करते हैं कि कहाँ पे ये डायग्राम हमको दिखने वाला है। तो अगर हम इसमें देखें तो इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये अपर पोर्शन बन गया। अब इधर आएंगे, इधर आके इधर जाएंगे और ये जो है बन गया। यही डायग्राम आपका दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी में निहित नहीं है, केवल बी में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जिसका जो मतलब दिया गया है उसको आप वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। तो 18, ठीक है, अब क्यू है, क्यू का मतलब क्या है, गुणे, 18 गुणे 12। फिर पी दिया गया है। ठीक है, पी का मतलब होता है भागा, भागा क्या हो गया 4। उसके बाद दिया गया आर का मतलब क्या है प्लस, तो आर का मतलब प्लस हो गया, प्लस क्या मतलब हो गया 5, और एस का मतलब क्या है माइनस। ठीक है, 5 के बाद -6। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे तो 4 से 12 में भाग देंगे कितना आएगा 3। 18 × 3, ये +5 है, ये -6 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 बच जाएगा। तो 18 तियाँ 54, और 54 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल न किए गए प्रश्न का उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 × 9 क्या होता है 108, और इसने क्या लिख दिया, इसको 810 लिख दिया है। ठीक है, यानी कि जो तीसरे नंबर पे है उसको क्या किया, पहले नंबर पे रख दिया, उसके बाद यहाँ पे 10 लिख दिया। अब यहाँ पे 15 × 9 को क्या लिख रहा है, 15 × 9 आपका कितना होता है, 135 होता है। ठीक है, अब 135 को क्या लिखा है इसने, 5 को पहले जगह पे ला दिया, उसके बाद 13 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से 13 × 8 को क्या लिखेंगे, 13 × 8 को आप क्या लिखेंगे, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लीजिए। ठीक है, 13 × आपका क्या होता है, 13 × 8 होता है 8 × 3 = 24, 1 8 1 = 8, 2 10। ठीक है, अब इसको क्या हम लिखेंगे, तो जो लास्ट में है उसको पहले लिख देंगे, उसको ऐसे लिख देंगे 410, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 410। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो अगर हमें सब्जी बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से क्या लाएंगे, सब्जी, सब्जी को क्या करेंगे, काटेंगे, फिर क्या करेंगे, पकाएंगे, तब जाके पकवान तैयार हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 5 2, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4 3 1 5 2। ठीक, ये आपका सार्थक क्रम होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये। ठीक है,
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम ऐड करके 7 3 10 2 12 12 ऐड करने के बाद तो ये आ ही नहीं रहा है। 4 3 7 7 14 ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन ट्राई करेंगे। 7 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे, 7 त्रिक 21 दूनी 42। ठीक है, और इसमें देखेंगे 7 चौक 28 28 तियाँ 7 गुणे 4 गुणे 3, तो ये 84 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 10 7 70 70 गुणे x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से अगर कट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 2, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो आप लोगों के लिए थे, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आएंगे। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।